एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विश्व बैंक से $75 करोड़ का किया करार। आज से 5 दिनों तक 14 जिलों में भारी बारिश की आशंका। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,500 के पार। और सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 3% तक घटाया। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आपात प्रतिक्रिया योजना के लिए $75 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक के इस कार्यक्रम के अंतर्गत एमएसएमई के क्षेत्रों के 15 लाख उद्योगों को तत्काल ऋण प्रदान किया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की तरफ से कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने इस करार पर हस्ताक्षर किए। राज्य में आज से 12 जुलाई तक बागमती बेसिन के 14 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारियों की समीक्षा की। भारी बारिश से पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा और बांका में बाढ़ की आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। वहीं अभियंता को संवेदनशील स्थानों पर रहने को कहा गया है, जिससे समय रहते तटबंधों को सुरक्षित रखा जा सके। पटना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य में मंगलवार को वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए। प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए विभिन्न जिलों में तटबंधों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दरभंगा के तारडीह प्रखंड में स्टील पाइलिंग के द्वारा टूटे तटबंधों की मरम्मत की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि पिछले बाढ़ में हुए नुकसान से सबक लेते हुए इस बार बांध को स्टील पाइलिंग के द्वारा मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय लोग भी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। अभी ठीक स्थिति है, ककोड़ा में भी, कैथवार में भी। ज़्यादा उसको ड्यूरेबिलिटी के लिए कि अगर गनी बैग फेल भी कर जाए तो यह स्टील शीट पाइलिंग जो है, जैसा कि वहाँ के इंजीनियरों ने बताया कि ये हेल्प करेगा और ये तटबंध को कटाव से रोकेगा। अभी आप देख भी रहे होंगे कि वहाँ पे पानी है, फिर भी हमारा गैबियन में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, वो जस का तस है। और उसी तरह से ये सीट पाइलिंग है, ये अगर इसके ऊपर से भी लेयर आ जाता है, जैसे सपोज दैट कि अगर मेरा ये पानी हमारे बोरा को, जियो बैग पिचिंग को हल्का फुल्का अगर क्षति पहुंचाता भी है, इनकेस हमारा उसके बाद का जो लेयर आएगा वो लोहे का लेयर आएगा। बात करते हैं कोरोना की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,525 हो गई है, जबकि इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 9,348 हो गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 98 लोगों की मौत हो गई है। इधर राजधानी पटना में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बीमारी से निपटने के लिए एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। इधर नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद किशनगंज जिले को 72 घंटों के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान दवा, किराना, दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि किशनगंज में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद ये निर्णय लिया गया है। वहाँ कंटेनमेंट, विहित कंटेनमेंट जोन बनाते हुए हम लोगों ने इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान को खोलने का प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज जैसे राशन, दवा, फल, सब्जी, दूध, इसी दुकान को खुली रहेगी और शेष सभी दुकानें बंद रहेगी। उधर गया जिले के जीबी रोड स्थित कंटेनमेंट जोन में जिलाधिकारी ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब राज्य में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती होगी। प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस कड़ी में आज राजधानी पटना में जिलाधिकारी कुमार रवि के नेतृत्व में अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। जाते हैं या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, उनको यह निर्देश दिया गया वहीं है कि कटिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कंवल तनुज और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जागरूकता अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने बाजार में घूम घूमकर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को फटकार लगाई। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति से 50 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि यह अभियान 12 जुलाई तक चलाया जाएगा। साथ ही 1 दर्जन से अधिक दुकानों को सील कर दिया गया है। पेनल्टी लगा सकते हैं और पूरे जिले में सघन ये जांच कराई गई है दुकानों की और वाहनों की। अभी हम और एसपी साहब भी इसी उद्देश्य से मेन मार्केट में यहाँ कटिहार के लोग निकले थे। अभी तत्काल यहाँ 5 दुकानों में उल्लंघन पाया गया है जहाँ मास्क का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो उनको 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया गया है। चंपारण के बेतिया में भी जिलाधिकारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया गया और दुकानदारों को ये बताया गया कि मास्क नहीं पहनने पर ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा। सभी जगह फ्लैक्स लगाएंगे कि बिना मास्क पहने प्रवेश करेंगे। सीतामढ़ी जिले में भी जिला प्रशासन के सहयोग से कोरोना खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। एसडीएम कुमार गौरव के नेतृत्व में चले इस अभियान में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। कोरोना का संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से फैला जा रहा है और मास्क का उपयोग करके ही हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सीतामढ़ी जिला के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न थानों में इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग मास्क का इसका उपयोग करें, मास्क के उपयोग को बढ़ावा दे सकें। इधर बेगूसराय जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा मास्क नहीं पहनने लोगों को शारीरिक दंड के अलावा 50 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। को देखते हुए साथ साथ जिले में संख्या में प्रभावित लोगों की संख्या जो बढ़ रही है, उसी के मद्देनजर ये जागरूकता कार्यक्रम था कि सभी लोग मास्क लगाएं और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध फाइन की जो प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। बात करते हैं सीबीएसई सिलेबस की। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक का सिलेबस 3% घटा दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर हुए असर और कक्षाओं के समय में आई कमी को ध्यान में रखकर सिलेबस में कटौती की गई है। ये कटौती केवल शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए की गई है। देश भर के 1500 से ज्यादा शिक्षाविदों के सुझाव पर यह बदलाव किया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार सिलेबस में मूल अवधारणाएं बरकरार रहेंगी। घटाया गया सिलेबस बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के लिए तय विषयों का हिस्सा नहीं होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में वर्चुअल क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीवान और गोपालगंज सहित 9 जिलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के बैठक का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि महिलाएं पार्टी हित में अपनी क्षमता से अधिक काम कर रही हैं। कोरोना काल में महिला मोर्चा के सदस्यों ने स्वयं से फेस मास्क बनाकर वितरण किया था, जिससे लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ी। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्वयं फेस मास्क बनाने का इनिशिएटिव लेकर और बिहार की महिलाओं को अपने यहाँ पर बैठ कर के ही अपने घर पे फेस मास्क बनाने का जो प्रोत्साहन दिया है,
उसके चलते भी यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और मेरी जितनी सोच थी उससे भी बढ़िया काम फेस मास्क के लिए महिला मोर्चा ने किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पटना स्थित लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो आरओबी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन वितरण विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में शामिल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार में लक्षित लोगों को अनाज देने के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को नवंबर तक अनाज पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसे उचित और पारदर्शी तरीके से पूरा करने की सभी तैयारियां की जा रही है। वेबिनार की शुरुआत में विषय प्रवेश संबोधन करते हुए आरओबी और पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने कहा कि कोरोना के साथ हमारी लड़ाई लंबी है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक समय से अनाज पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी भूखा न रहे। वेबिनार कार्यक्रम में आरओबी के निदेशक विजय कुमार, पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिनेश कुमार, सहायक निदेशक संजय कुमार, दूरदर्शन न्यूज बिहार की उप निदेशक श्वेता सिंह, सभी फील्ड आउटरीच ब्यूरो के अधिकारी सहित आमजन भी उपस्थित थे। वेबिनार का संचालन फील्ड आउटरीच ब्यूरो छपरा के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया। राजधानी पटना के विभिन्न निजी विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए शिक्षकों ने कहा कि अभिभावकों द्वारा शिक्षण फीस नहीं दिए जाने के कारण शिक्षकों की माली हालात खराब हो रही है। शिक्षकों ने सरकार से निजी संस्थानों को भी मानदेय देने की अपील की। इस विद्यालय को या किसी भी प्राइवेट विद्यालय को सरकार के द्वारा कोई भी आर्थिक रूप से कोई भी पूर्ण या अपूर्ण सहयोग नहीं मिला, न आज तक मिला है। जितने भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं जिनका जीविकोपार्जन पूरा निर्भर है उस पर, वो तो कम से कम एक बड़ा वर्ग है जो शिक्षक है। हर विद्यालय में कम से कम 30-40 की संख्या में शिक्षक है और उनका जीविकोपार्जन की स्थिति ये आ गई है कि वो रोड पर आ गए। कुछ शिक्षक तो ठेला लगा। प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना के तहत नवादा जिले में प्रवासी कामगारों को गृह जिले में रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रवासी कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के मौके मिल रहे हैं। प्रवासी श्रमिक बताते हैं कि योजना की मदद से उनके लिए पलायन की समस्या का निदान हो गया है। मुंबई से आया हूँ, बेगारी का काम करता था मुंबई में, इसलिए गाँव में आया। कोरितुर में रहा हूँ 14 दिन। ऐसे आग्रह करता हूँ कि यहीं पे रोजगार हमको मिले। जनरल मिला काम, इसी में कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं और प्रधानमंत्री योजना द्वारा ऐसे काम मिलते रहे। आए हैं महाराष्ट्र भिवंडी से। वहाँ हम हिमालय का काम करते थे। यहाँ हमको रोजगार मिला है। हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से हमारा यहीं रोजगार मिलते रहे कि ताकि हमको वहाँ से मुंबई जाने का जरूरत ना पड़े। मैं बेरोजगार बैठ गया, इसी के वजह से मुझे जनरल में काम मिला तो मैं इधर काम करने लगा। अगर हमेशा इधर से काम मिलता रहे तो मैं हमेशा इधर करता रहूँ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विश्व बैंक से $75 करोड़ का किया करार। आज से 5 दिनों तक 14 जिलों में भारी बारिश की आशंका। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,500 के पार। और सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 3% तक घटाया।